तो सेकेंड अटेम्प्ट का जब प्री नहीं हुआ था, दैट ओके। वाज द लोएस्ट पॉइंट। आई थिंक वहां पे आई वाज अबाउट टू गिव अप। राइट। फाइंड अ मेंटर, फाइंड अ गुड पर्सन हु कैन गाइड यू, हु हैज एक्सपीरियंस इन दिस एग्जाम, एंड आस्क फॉर हेल्प। तो स्लीपी क्लासेस के मैंने सारे लेक्चर्स बहुत रिलीजियसली फॉलो करे हैं। So I'm welcoming Dikshita यहाँ पर and I'm so glad she could spare time to have a word with us. First of all, Dikshita, जो बहुत ही दिल वाली खुशी कि रैंक जैसे बड़ा आ जाता है तो मज़ा तो आता ही है कि टॉप रैंक आता है, तो यस, उसकी बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी आल्सो, एंड इट्स ग्रेट टू इंटरेक्ट विद यू। I'm so glad कि you could spare time. बिफोर वी प्रोसीड ऑन टू लाइक जो और स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि पढ़ाई कहाँ से करी, कैसे किया, सबसे पहले जो चीज़ जाननी जरूरी है कि यूपीएससी जो सपना कब से बना। तो ये मेरा मास्टर्स में डिसाइड किया मैंने, ओके। क्योंकि मेरे ही कॉलेज से जो मेरा बैचलर्स का कॉलेज था उसी से मेरे इमीडिएट सीनियर का हुआ था, ओके। और तब मैं मास्टर्स कर रही थी। ओके। तो और किसी बहुत ही क्लोज को अगर आप देखते हो क्लियर करते हुए, एंड शी क्लियर विद अ वेरी टॉप रैंक, शी हैड 39th रैंक, थर्टी एंड नाइन शी इज फ्रॉम माय होम टाउन ओनली, सेम स्कूलिंग, सेम वही बैकग्राउंड भी सेम था। तो ओके, वहां से थोड़ा किनकी बात कर रहे इंस्पायर हो हुई आप? थी। कौन है? अपूर्वा पांडे मैम, ओके, शी नाइन। वाज 2018 की है वो। 18 में, राइट। ओके। तो अच्छा, तो उनको देख के इंस्पिरेशन। यस सर, एंड देन आई इंटरेक्टेड विद हर कि कैसे होता है, बचपन से ही तो नहीं पढ़ाई करनी होती। तो उन्होंने भी वही बताया कि 2 years दिए थे उन्होंने भी आफ्टर ग्रेजुएशन, ओके। और सेकेंड अटेम्प्ट में हो गया था उनका। तो ओके। फिर मुझे लगा डुएबल है, करना चाहिए। राइट, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? तो थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट था। और यस प्रीवियस अटेम्प्ट्स के बारे में अगर बताओ तो? सर, प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स में प्री भी नहीं हो रहा था। तो अच्छा। बोथ 2020 2021 दोनों में ही प्री नहीं हुआ था। ओके, तो इस बार क्या चेंज किया कि प्री को लेके, क्योंकि बच्चे इस बार तो बहुत चिंता में है कि प्री का क्या बनेगा, क्या होगा, तो तो इस वैसे बार। तो पुरानी प्री की स्ट्रैटेजी मुझे नहीं लगता अब काम करेगी, अगर पैटर्न ऐसे ही रहता है तो। राइट। बहुत चेंज कर रखा है इस बार यूपीएससी ने। हम्म। तो जो मैंने चेंज करा था, मैंने ये चेंज करा था कि उससे पहले वाले अटेम्प्ट्स में मैं प्री को बहुत कम टाइम देती थी, मतलब ओके। सोलली प्री को मैं सिर्फ 2 महीना देती थी ओके। प्रीलिम से पहले, और वो मेरे लिए कहीं ना कहीं नहीं काम कर रहा था। ओके। कि शायद मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही थी अपने रिविजन्स को लेकर, या जो भी डर रहता था। तो हम्म। इस वाले अटेम्प्ट में मैंने पूरे 4-5 महीने दिए थे, फ्रॉम ओके। जनवरी टू अंटिल मई आई वाज स्टडिंग ओनली फॉर प्रीलिम्स। ओके, और अच्छा, थोड़े, इतना टाइम। राइट। हाँ, और अपने सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा और वो डाइवर्सिफाई करा था। और इस अटेम्प्ट में मुझे लगता है मेरी मेंस की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो ओके। उससे भी प्रीलिम्स में हेल्प होता है थोड़ा इंटरलिंक करने में, गेस वर्क करने में। तो आई थिंक ये दोनों ही रीजन थे कि इस बार हो गया। यहाँ यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बड़ा एक जो बेसिक सा सवाल आ रहा है कि अगर मेरा प्री नहीं क्रैक हो रहा है तो मींस की तैयारी करने की हिम्मत कैसे जुटाऊं मैं? सर मेरे को भी नहीं आती थी मेंस की तैयारी करने की हिम्मत, तो मैं तो जो स्टैटिक पोर्शंस होते हैं जो प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ती, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो मैं इनके आंसर्स लिखती थी ओके। या ऐसे लिख लेती थी। तो उनमें रिव्यूज अच्छे मिलते थे मुझे, तो उससे ओके। एक एक होप तो ये होती है कि हाँ, हमारी जो प्रेपरेशन है वो किसी डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा नहीं राइट। है कि हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं। तो एक तो वो रहता था, और उससे जो फीडबैक मिलता था उससे ये रहता था कि एक बार बस मेंस लिखने मिले तो शायद मेंस क्लियर हो जाए। राइट। तो ये भी दोनों रीजन थे कि मैं लिखती थी मेंस टेस्ट सीरीज, और ओके। यही रेकमेंड भी करूंगी मैं, अगर प्री नहीं हो रहा है एंड इफ यू आर प्लानिंग टू राइट नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो आप मेंस की तैयारी करो और उसके बाद प्री का फिर से सोचो। और जैसे लॉजिकली भी ना, मुझे तो और भी लगता है कि अब प्री इतना डाइसी होता जा रहा है, हम्म। और तो अगर प्री निकल जाए तो मेरी इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए कि मैं मेंस निकाल पाऊँ। हम्म। अदरवाइज मैं सिर्फ प्री की वेट करता रहूंगा तो शायद दिक्कत हो जाएगी। यस सर। ओके। तो तो कहाँ कहाँ टेस्ट लिखे, कौन से कोचिंग सेंटर्स पे, या कौन से जो मटेरियल को यूज किया, कोचिंग गए नहीं गए, है ना, वो सब चीजें जाननी जरूरी रहती है बच्चों के लिए। फिर कोचिंग तो मैंने नहीं करी थी किसी ओके। भी, सोशियोलॉजी के लिए अपने ऑप्शन के लिए भी नहीं करी थी, और जीएस के लिए भी नहीं करी थी। ओके। सेल्फ स्टडी करा था, पर टेस्ट मैंने जैसे मेंस के टेस्ट लिए थे मैंने इनसाइट्स के, जीएस ओके। के।
अच्छा और okay, सोशियोलॉजी के लिए मैंने 2021 में रिलायबल एंड वैलिड, इन लोगों ने जब कोविड की वजह से एक्सटेंड हो गया था प्रीलिम्स, तो राइट राइट। इन्होंने 3 महीने का आई थिंक कोई टेस्ट टेस्ट प्रोग्राम निकाला था, तो वो मैंने ज्वाइन करा था ओके 2021 में। नाइस नाइस। और फाइनली अपने जो 2022 का अटेम्प्ट था उसमें मैंने ट्रायम्फ की टेस्ट सीरीज ली थी ओके सोशियोलॉजी के लिए और विजन की फॉर मेंस। ओके ओके। कंटेंट कैसे, क्या क्या प्लान रहता था कि कैसे स्टैटिक भी हो जाए कवर और थोड़ा करंट अफेयर्स भी आ जाए तो सोशियोलॉजी के लिए, सोशियोलॉजी के लिए? तो सर सोशियोलॉजी के लिए स्टैटिक पोर्शन तो मेरा सीपी क्लासेस के लेक्चर्स देखे थे मैंने, उपेंद्र सर के नोट्स, महापात्रा सर के नोट्स, ओके और थोड़ा बहुत मतलब लेटर स्टेजेस में मैंने तुषारांशु सर के नोट्स भी रेफर करे थे। राइट। इसके अलावा करंट अफेयर सर मैं जो आजकल हिंदू न्यूज़पेपर, वीक में एक दिन वो लोग कोई सोशियोलॉजिकल टॉपिक उठाते हैं और उसको एक पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो ओके एक तो वो है, और राइट। दूसरा कि रोज न्यूज़पेपर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, हम्म। उनको भी मैं इकट्ठा करके रख लेती थी ओके और वो भी कोट किया था। बाकी अच्छा। अलग से कुछ नहीं करा था करंट अफेयर के लिए। तो जैसे ना एक एक यहाँ जैसे बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं पर्टिकुलरली हमारे साथ सोशियोलॉजी के लिए, तो एक यहाँ पे एक हमेशा परपेचुअल डाउट है कि सोशो तो काफी स्टैटिक ऑप्शनल है, तो करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट कहाँ पे आती है? सर जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था न्यू सोशल मूवमेंट्स का, हम्म उसमें हम बिल्कुल करंट अफेयर्स कोट कर सकते हैं कि जो हम्म मिडिल क्लास मूवमेंट्स अभी हो रहे हैं, जैसे और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट जैसे निर्भया का मूवमेंट हुआ था, तो ये सारे करंट अफेयर आप कोट कर सकते हो। और जब करंट अफेयर हम कोट करते हैं तो वही चीज हमारे आंसर्स को डिफरेंट करेगी, तो राइट। थिंकर्स में भी डिफरेंट करेगी और वो बाकी आंसर्स में भी डिफरेंट करेगी। और करंट अफेयर्स मुझे लगता है सर पेपर 2 में भी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वहां नहीं आ रहे स्टैटिक के क्वेश्चंस, वहां कंटेम्पररी और करंट अफेयर के क्वेश्चंस ही आते हैं, तो उनको डील करने में भी हेल्प करता है। राइट। और एक वो भी मुझे तो पर्टिकुलर लगता है कि अगर मैं एग्जामिनर हूँ और मैं पेपर चेक कर रहा हूँ और बच्चा कुछ लिखेगा रेलिवेंट करंट अफेयर्स का, तो हम्म। जो मुझे जल्दी याद आ जाएगा, तो मेरा मन करेगा अरे इसको एक नंबर एक्स्ट्रा दे देता हूँ। काफी यस। बढ़िया, मजा आ गया पढ़ के, है ना, थोड़ा बोर हम्म। कम हुआ मैं इसको पेपर चेक हम्म। करते हुए, तो आधा नंबर और एक्स्ट्रा ले लो चलो, है ना। तो ये That's तो right. मुझे लगता है कि एग्जाम्पल्स के जैसे तो करंट अफेयर्स की बरसात की जा सकती है जितना मर्जी हम्म। पढ़ाते रहो। और जीएस पर्टिकुलरली एंडलेस ही है जीएस, तो जीएस कैसे कंटेन करें? तो जीएस के लिए करंट अफेयर से मैंने केस स्टडीज ही उठाई थी। जैसे न्यूज़पेपर में अगर कोई किसी स्टेट में कोई अच्छा इनिशिएटिव शुरू हुआ है एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए या किसी और कोई सिक्योरिटी के लिए कोई इनिशिएटिव, तो वो बस वो लिख लेती थी मैं और उसी को कोट करती थी। केस स्टडीज में ही हेल्प होती है, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इनमें भी आपका करंट अफेयर काम आ जाता है। आप कई बार बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं समझ आ रहे, तो और उसको अगर हम करंट अफेयर से रिलेट करें तो एग्जामिनर को भी समझ आता है कि अच्छा इसको क्वेश्चन समझ आ गया है। ओके हाँ, ये तो बहुत सही चीज बताई आपने, हाँ यस। कि क्वेश्चन समझ ही नहीं, दैट्स अ रियल रियल प्रॉब्लम। मैं खुद एस्पिरेंट था, मुझे कई बार सवाल समझ नहीं आता था कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन वाला। तो यस सर। तो ये अच्छा है कि वो थोड़ा समझ आना शुरू हो जाता है। ओके हाँ। ग्रेट, यस कॉन्टेक्स्ट सर। समझ आ जाता है। तो और जो अगर मार्कशीट के अगर बताओ सोशो में नंबर कैसे रहे? तो मेरे 275 है। 275 वन, है। यस, 138 पेपर 1 में, 137 पेपर 2 में। ओके तो बिल्कुल ही सुपर बैलेंस्ड स्कोर है। बैलेंस, यस। नाइस। और पेपर वन को लेकर डाउट रहता है, पेपर वन का सामान क्या हम पेपर टू में डालें, पेपर टू का पेपर वन में, बच्चे बेचारे इसी दुविधा में अटके हुए हैं, तो इस पे क्या कहना है आपका? सर मैंने तो यूज करा था, मैंने इनफैक्ट थिंकर्स भी कोट करे थे पेपर 2 के पेपर 1 में, ओके और मेरे को लगता है काम ही करा होगा वो, तो राइट। उसमें कोई इशू नहीं है, आप कोट कर सकते हो। और पेपर 2 में स्पेशली हमारे पास इतना ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज है नहीं, क्योंकि वो लगता ही जीएस टाइप का पेपर है, तो वो पेपर 1 से ही हम उसको थोड़ा टेक्निकल बना सकते हैं। सोशोलॉजिकल बहुत राइट। एक्सटेंसिवली कोट करा था पेपर 1 का थिंकर और वो भी। अच्छा लो पॉइंट क्या है पूरी की पूरी प्रिपरेशन में? ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, तो लोएस्ट पॉइंट क्या है कि लगा कि ये शायद गलत दिशा में आ गए, क्या कहाँ पे ये पंगा ले लिया? तो सेकेंड अटेम्प्ट का जब प्री नहीं हुआ था, दैट ओके वाज द लोएस्ट पॉइंट। और आई थिंक वहाँ पे आई वाज अबाउट टू गिव अप, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट हो गया था और प्री नहीं हो रहा था, और पढ़ भी रहे थे, ऐसा नहीं था कि पढ़ नहीं रहे थे, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ठीक है फिर ये शायद एग्जाम हमारे लिए है ही नहीं।
बट सेकेंड अटेम्प्ट के बाद ये हुआ कि उसके बाद सिर्फ 6-7 महीने थे नेक्स्ट प्री के लिए। तो बस थोड़ी हिम्मत ये रखी कि ठीक है चलो अब इतना टाइम दिया है तो 6-7 महीने और देते हैं, वैसे भी और क्या ही कर लेंगे इतने महीने में। तो फिर सोचा कि सब कुछ करते हैं अब प्री के लिए। फिर मैंने इस अटेम्प्ट में साइंस एंड टेक की एनसीईआरटीज, एंशिएंट मिडिवल की एनसीईआरटीज, वो सब करके मैं अच्छे से गई। तो वो सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट दिया फिर इस बार। ये हाँ, कई बार ऐसा मोमेंट आता है ना कि आपको लगता है कि लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, मैं बिल्कुल बेसिक से आता हूँ कि अब गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ सर। और जैसे अभी कुछ कुछ हमारे साथ स्टूडेंट्स जैसे जुड़ते हैं और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और अल्टीमेटली रैंक नहीं आ पाता, तो इसीलिए देन दे स्टार्ट जजिंग देमसेल्व्स कि शायद मेरे में कमी होगी। तो ऐसे अगर बच्चों को अगर कुछ अगर या फिर स्टूडेंट्स हैं कि नहीं हुआ अभी, चाहे प्री चाहे मेन चाहे इंटरव्यू, तो क्या अगर कोई मैसेज है पर्टिकुलर, क्या बोल सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप खुद फिगर नहीं कर पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, टेक हेल्प, कोई मेंटर ढूंढ लो। जैसे मैंने अपने जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट नहीं हो रहा था तो आई टॉक टू वरुण सर, एच सारथी वाले जो सर हैं, तो उनसे मैंने बात करी और वो मेरा प्रोग्राम काफी फेमस है। यस सर। तो मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया प्रीलिम्स के पेपर को देखने का। तो बस वो पर्सपेक्टिव ही चेंज करना था मेरा, ऐसा नहीं था कि मेरे को नॉलेज या मेरे को ये पढ़ना सिखाना था या मेरी कैपेसिटी में कोई कमी थी, मेरे को बस वो पर्सपेक्टिव चेंज करना था। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप सच में एनालाइज करना चाह रहे हो आपकी गलती क्या है, तो हेल्प ले लो। फाइंड अ मेंटर, फाइंड अ गुड पर्सन हु कैन गाइड यू, हु हैज एक्सपीरियंस इन दिस एग्जाम, एंड आस्क फॉर हेल्प, राइट, बिकॉज़ इट इज डिफिकल्ट टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन। ओह नाइस, ये काफी अच्छा पर्सपेक्टिव है। पर्टिकुलर चीज़ है कि कई बच्चे इसी में दुविधा में हैं कि मेरे पास मान लो पैसा भी है, मैं कोचिंग सेंटर भी जा सकता हूँ, लेकिन मटेरियल के इतनी ज़्यादा एक्सेस है, इतनी एक्सेस है, तो उस पर कैसे मैं ऐसा एक क्या एल्गोरिदम प्लान बनाऊं कि मेरा मटेरियल मुझे कैसे कन्फाइन करूं, मैं चॉइस कैसे करूं मैं? सर चॉइस तो आई थिंक जो रेलेवेंट होगा वो टॉपर्स भी यूज ही कर रहे होंगे, वो बार बार आपको वीडियोस में स्ट्रैटेजीज में दिखेगा ही। तो एक तो ये है कि जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, जो सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, उसी को यूज करो, उसी को फॉलो करो। और सेकंड इज थोड़ा फोमो कम करना चाहिए, अपना फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इसमें आई थिंक अगर आप आइसोलेशन में प्रिपेयर कर रहे हो, इफ यू आर नॉट गोइंग टू कोचिंग, इफ यू आर नॉट इन द राजेंद्र नगर, तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपका। ऐसे ही आपको पता ही नहीं होगा कितना मटेरियल है, तो आप उसके पीछे भागोगे ही नहीं। ओके। और पीयर ग्रुप भी ऐसा रखो जो लिमिटेड ही सोर्सेस फॉलो करता हो। ओके। तो आपके जैसे था ऐसे पीयर ग्रुप कोई पर्टिकुलर? नहीं सर, मैं अकेले ही प्रिपेयर करी थी। पीयर ग्रुप मेरा इंटरव्यू के टाइम पे बना, इंटरव्यू के टाइम पे। और ये जैसे इंक्रीजिंगली एक और पैटर्न देखने को मिल रहा है कि अकेले ही तैयारी की और रैंक लिया। तो अदरवाइज ये एक कुछ कुछ बच्चों से बात हुई मेरी जो कि ग्रुप में तैयारी भी कर रहे थे और इनफैक्ट उनके ग्रुप में 3-4 लोग थे, उनका रैंक आ गया। तो ये अकेले वालों का रैंक भी बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है अब तो, क्योंकि शायद टेक्नोलॉजी की मदद से ना जगह जगह जैसे आप कह रहे हो मेंटर से बात हो पा रही है घर बैठे हुए, या लेक्चर्स देख पा रहे हो घर बैठे हुए ना, वो डिफरेंट चीज है। ओके। क्विक, अगर किसी को अगर बिल्कुल स्क्रैच से प्लान बनाना हो तो व्हाट वुड यू रिकमेंड कि कहाँ से शुरू करना चाहिए? सर प्लान तो जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उसी से शुरू करना चाहिए, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है। ये बेस बनाएंगे आपकी पूरी प्रिपरेशन का, तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। और उसके बाद आप जो मेंस का बाकी का सिलेबस है, जो जैसे सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, इसको आप बाद में रखो इनके। एंड योर ऑप्शनल ऑल्सो, टेक ऑल ऑफ योर स्टैटिक पोर्शन अलॉन्ग विद योर ऑप्शनल। ओके। तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे रोज? तो 6 से 8 घंटे। अच्छा, 6 to 8। यस। ओके। और रेगुलर हर रोज, मतलब ऐसा कि कभी छुट्टी, संडे को छुट्टी ले ली? संडे को छुट्टी। संडे छुट्टी? दैट्स सो नाइस। ओके। ये ब्रेक चाहिए वैसे, मुझे भी लगता है। बिल्कुल सर, वो ड्रॉप अपने आप ही आ जाता है। अगर आप लोगे नहीं तो फिर वो आपका मंडे भी खराब करेगा, आपका ट्यूसडे भी खराब करेगा नेक्स्ट। नाइस। तो ओके। और एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू शेयर दैट यू बिलीव इज इम्पोर्टेंट, कि जो एस्पिरेंट को दिमाग में रखे बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि जर्नी लंबी है। सर वन थिंग दैट आई वुड वांट टू टेल इज दैट यू हैव टू नो कि आपको इस प्रिपरेशन को छोड़ना कब है। और वो आपको तब पता चलेगा जब आपको अपनी परफॉर्मेंस का मेजर होगा।
और उसके लिए अगर आपका प्री भी नहीं हो रहा है, जैसे मैं कंटिन्यू कर रही थी इस प्रिपरेशन में बिकॉज आई वाज समवेयर श्योर अबाउट माय मेंस प्रिपरेशन, अबाउट माय मेंस आंसर राइटिंग स्किल्स, तो ये आप बिल्ड करो। अगर आपको इस रेस में रहना है तो ये नहीं है कि सिर्फ प्री नहीं हो रहा तो प्री के लिए ही रुके हुए हैं, तो आप अपना मेंस इम्प्रूव करो। और अगर नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपसे मेंस भी नहीं हो रहा है, टेस्ट सीरीज से अगर आपको लग रहा है कि आपसे मेंस भी नहीं हो रहा, देन यू शुड थिंक ऑफ अ बैकअप और थिंक ऑफ अदर ऑप्शंस। और 2 से 3 साल ही लगते हैं इस प्रिपरेशन को, उससे ज्यादा नहीं लगते हैं। उसके बाद आप वेदर और नॉट यू फाइंड योर नेम इन द लिस्ट, यू शुड लुक फॉर अ बैकअप एंड टेक अ बैकअप, उसके अलोंग भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। राइट, रुके रहना माइट नॉट बी द बेस्ट प्लान। यस सर, आप बिल्कुल 2-3 साल डेडिकेटेडली प्रिपेयर करो, पर अच्छे से अपना सारे पोर्शंस कवर कर लो, मेंस भी, इंटरव्यू भी और प्री भी, चाहे हो रहा है प्री की नहीं हो रहा है दैट डज नॉट मैटर, पर आपका तीनों चीज प्रिपेयर कर लो और उसके बाद अपना बैकअप का प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करो। ओके, नाइस। कि स्लीपी क्लासेस का कैसे यूटिलिटी, क्या क्या कोई जो पर्टिकुलर मॉड्यूल या जैसे ना वीडियो देखते थे कौन सा था? तो स्लीपी क्लासेस के मैंने सारे लेक्चर्स बहुत रिलीजियसली फॉलो करे हैं, और इनफैक्ट रिवीजन में भी मैंने जैसे 2021 में देखे थे और फिर 2022 के जब मैं अटेम्प्ट लिखती थी ऑप्शनल का तब भी मैंने उनको रिवाइज किया था। और कुछ थिंकर जैसे पार्सन्स समझना इतना मुश्किल होता है और आपने इतने आराम से उसे समझाया था कि वो अभी भी अगर कोई मुझे पूछे तो मैं उसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो ये बहुत हेल्प करा था सर। और तीसरी चीज, जैसे मैं अकेले पढ़ रही थी और कोई ये बताने वाला नहीं था कि हाउ टू राइट आंसर्स, तो आप वो भी एक्सप्लेन करते थे कि आपको कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, जो थिंकर है उसकी पब्लिकेशन को मेंशन करना है, उनकी डेट भी मेंशन करनी है, तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करा। कंक्लूजन्स भी आप बताते थे कि ऐसे आप उसको सोशियोलॉजिकल फील्ड में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उससे आप कंक्लूड कर सकते हो, तो वो भी बहुत हेल्प करा। तो ये सब चीजें जो जो दूर रह रहा है बच्चा उसको नहीं पता चलता है, वो आपने बताया एंड दैट वर्क फॉर मी। अरे ग्रेट, अच्छा है कि और पर्टिकुलरली जैसे तो बहुत ही बैलेंस स्कोर सुन के तो और भी अच्छा लग रहा है कि अरे बिल्कुल पेपर 1 पेपर 2 बराबर तराजू में तोल दिया। हाँ सर, जीएस में भी ऐसे ही है मेरा सब जीएस में। अच्छा, कितना स्कोर है जीएस में? जीएस 1 में 108 है, जीएस 2 में 105, 3 में 94 और 4 में 104 और ऐसे में 127। वाह, ये तो ऐसे का स्कोर अच्छा है कि ये। और ये रादर एक यहाँ पे क्वेश्चन मन में बहुत ही जरूरी है, आंसर करो आप प्लीज, कि आंसर राइटिंग या फिर पढ़ाई करते हुए सबको इक्वल वेटेज दे रहे थे या फिर इंसिडेंटली ऐसा हो गया कि इक्वल स्कोर है, कि कैसे कैसे मैनेज किया? नहीं सर, मैंने हर पेपर को, इनफैक्ट हर टॉपिक को मैंने इक्वल अटेंशन दी है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि जीएस 4 मैंने एक ही हफ्ता पढ़ा या 10-12 दिन ही पढ़ा और उससे हो गया था, मैं जीएस 4 को भी उतना ही टाइम दे रही थी जितना जीएस 3 को, जीएस 2 को, जीएस 1 को। नाइस नाइस, ओके। वही शायद जीएस 4 को तो बच्चे ऐसे देखते हैं कि रात के 10 दिन में कर लेंगे हम। हाँ, तो दैट्स नॉट गुड, नो? नो सर, मैंने अपने टाइम टेबल में उसके लिए अलग से दिन निकाल, जितना टाइम मैं जीएस 2 को दे रही थी उतना ही रिवीजन के लिए उसको भी दे रही थी। ओके ओके। और अगर जैसे क्विक जीएस 4 के लिए कोई अगर सोर्स बता दोगे कहाँ से एथिक्स कवर किया जाए, समझे कहाँ से? सर एथिक्स का मैंने डेफिनेशंस तो लेक्सिकन ही पढ़ी थी डेफिनेशंस के लिए, उसके बाद फिर वही करती थी मैं। और एथिक्स और ऐसे के लिए सर मैं एक चीज रेकमेंड करूंगी कि एक बुक आती है स्टोइसिज्म की, आई थिंक इट इज बाय रैन हॉलिडे ने ये कंपाइलेशन करा है ना, डेली स्टोइक की। ओ राइट। तो ये बुक बहुत अच्छी है सर। इसमें एक तो ये इन्होंने जितने भी कोड्स कवर किए हैं, आई हैव कम ऑलमोस्ट अक्रॉस ऑल द कोड्स इन वन और द अदर ऐसे पेपर। ओके, वाह। तो एक तो ये कोटेशंस आपको समझ आ जाएंगी, बहुत एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगेगा, और इसको मैंने एक्सटेंसिवली कोड भी करा है एथिक्स के पेपर में भी और एसे के पेपर में भी अपने। नाइस। तो ये एक तो लेक्सिकन और इसने बहुत हेल्प करी, दूसरा न्यूज़पेपर के एग्जांपल्स। ओके। तो ये बहुत ही एक ना जो एक पूरी तार जुड़ रही है आपके आंसर राइटिंग में कि एग्जांपल्स का साथ नहीं छोड़ा। चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो एसए है, और एग्जांपल्स से पेपर जब भरा होता है मुझे गारंटी है, मेरे मन में विश्वास है कि नंबर अच्छे आएंगे।
ओके। हाँ वो काम वो डिफरेंट दिखा देता है आपके आंसर को और आंसर ना जैसे अदरवाइज ना किसी को मैं अगर थियोरी पढ़ाता रहूंगा ना तो वो इतना दिमाग में बैठती भी नहीं है, समझ भी नहीं आती। एग्जाम्पल से बताएंगे अगर कि ये घटना ऐसे घटी तो इसको यस ऐसा सर। थियोरी में देख सकते हो आप, तो वो आई गेस ज्यादा इम्पैक्ट है उस चीज का। यस सर। ओके, सही दीक्षिता, काफी वैसे हॉलिस्टिक और बहुत ही एक अवुंड लाए, ये बहुत ही एकेडमिक फील है आपसे बात करने में, और बहुत ही मेहनत और पढ़ाई की फील है। तो और जो कि आइडली जो हम इमेजिन करते हैं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट होता है और जब वो रैंक लेके आता है तो ऐसी ही एक छवि दिमाग में आती है पढ़ाई वाली। तो और काफी जो ग्रेट है हैविंग अ वर्ड विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड अगर जैसे अगर आप बुक पढ़ती हो तो मैं आपको आई सेंड यू कपल ऑफ बुक्स। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो फिजिक्स की एक बहुत ही अच्छी किताब है, जैसे रिसेंटली आई वाज रीडिंग दैट बुक, तो मैंने तो वो इतने बच्चों को रिकमेंड कर दिया। और आई सेंड यू दैट बुक, आप अपना एड्रेस प्लीज शेयर करना, ठीक है? तो देयर आर लाइक 2 बुक्स, एक तो ब्यूरोक्रेसी पर है और एक फिजिक्स पर है, तो दोनों आई सेंड यू। ओके सर। दैट्स द आई गेस मुझे लगता है कि वन ऑफ दोज गिफ्ट्स जो मेरे दिल के करीब भी हैं, और शायद यूपीएससी एस्पिरेंट या यूपीएससी टॉपर, यूपीएससी रैंकर सबको पसंद आती है वो बुक्स। यस। जिंदगी उसी के साथ ही बीती है। आपकी बुक की रिकमेंडेशंस, आप ट्विटर थ्रेड क्रिएट करते हो शायद बुक्स की रिकमेंडेशंस का ना, वो भी मैं फॉलो करती हूँ। आप ट्विटर पे हो अभी? अभी तो नहीं हो सर, वैसे फॉलो कर लेती हूँ। अरे ग्रेट, फिर ट्विटर पे हो तो इट बी अ ग्रेट आइडिया कि वी कैन कनेक्ट एंड वी कैन ऑलवेज हेल्प स्टूडेंट्स, क्योंकि Yes, sir. जो एक सबसे बड़ा जो मुझे चैलेंज लग रहा है आज की जो दुनिया में, वो ये है कि हर चीज अवेलेबल है बहुत ज्यादा, तो वो हर तरफ ही हमें इम्पैक्ट करती है, हर तरफ हमारी इमेजिनेशन, हमारे डिजायर्स, हमारे सपने, तो सब बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो और आई गेस वही है कि जो इनफाइनाइट वर्ल्ड नहीं है, शायद फाइनाइट वर्ल्ड ही है, तो उसके लिए जरूरी भी है। तो ये ठीक है, ग्रेट हैविंग अ वर्ड सीरियसली। और अभी कभी चंडीगढ़ की तरफ अगर कभी रुख करो तो वी वुड लव टू होस्ट यू। ओके सर, श्योरली वुड लव टू विजिट पीपी क्लासेस। राइट, एंड आपके तो बगल में ये लबासना, तो बहुत ही नजदीक जाना है आपने। यस, सेम स्टेट। सेम स्टेट, ठीक है। एंड थैंक यू दीक्षिता फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड फॉर स्पेंडिंग इट विद स्लीपी क्लासेस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।